समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश और शिवपाल का जोरदार हमला। रामगोपाल ने कहा प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर की मनमानी। रामगोपाल यादव ने भाषण में 2 लोगों पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। अधिवेशन में रामगोपाल यादव ने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का किया ऐलान। मुलायम को पार्टी का शीर्ष नेता बनाने की मांग। अधिवेशन में शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग। अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग। अखिलेश को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव। जल्द निर्वाचन आयोग को दी जाएगी सूचना। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सीएम अखिलेश का जोरदार भाषण। कहा नेताजी ने मुझे बनाया और जिम्मेदारी सौंपी। अखिलेश ने किया अधिवेशन के प्रस्तावों का स्वागत। कहा नेताजी का सम्मान अब पहले से ज्यादा करूंगा। अखिलेश ने फिर से मुलायम के खिलाफ साजिश की बात दोहराई। कहा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों का करेंगे सामना। अखिलेश ने याद किया अपना और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता। बोले पिता और बेटे के बीच कोई नहीं आ सकता। कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करने के साथ बोले अखिलेश पार्टी बचाने के लिए लेंगे कोई भी फैसला। समाजवादी पार्टी में सुलह के बाद फिर से विवाद गहराया। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले शिवपाल ने की मुलायम से इस्तीफे की पेशकश। मुलायम के अधिवेशन में जाने से पहले मुलाकात करने पहुंचे शिवपाल। मुलायम को अधिवेशन में जाने से रोका। शिवपाल यादव के समर्थकों ने चिट्ठी की जारी। चिट्ठी में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को बताया असंवैधानिक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई विधायकों के होर्डिंग से गायब शिवपाल का फोटो। अधिवेशन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे। नरेश अग्रवाल भी दिखे। नोटबंदी पर आरबीआई का एक और नया फैसला। विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को दिया नोट बदलने का एक और मौका। 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर रहने वाले लोग बदल सकेंगे अपने नोट। ऐसे लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। कैश की किल्लत के बीच आज से थोड़ी राहत की खबर। एटीएम से एक बार में निकल सकेंगे 4500 रुपए। लेकिन दिल्ली में कई एटीएम में नहीं है कैश। इंदौर में स्वयं सिद्धि महिला कोऑपरेटिव बैंक पर आयकर का छापा। 10 करोड़ के हेरफेर की खबर। मंत्री अर्चना चिटनेस है बैंक की संचालक। नोटबंदी पर पीएम की दी मियाद खत्म, लेकिन लोगों को ज्यादा राहत नहीं। मिदनापुर में बिक्री घटने से पत्तल कारोबारी परेशान। पीएम ने घर का सपना साकार करने के लिए किया ऐलान। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह घर बनाने के लिए 2 नई योजनाओं का ऐलान। अपने संबोधन में पीएम ने किया ऐलान। अब 9 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 4% की मिलेगी छूट। 12 लाख रुपए तक के लोन पर के ब्याज पर 3% मिलेगी छूट। खरीफ और रबी की बुआई के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए कर्ज के 60 दिन का ब्याज वहन करेगी सरकार। किसानों के खाते में रकम होगी ट्रांसफर। अपने संबोधन में बुजुर्गों का भी रखा ध्यान। 7.5 लाख तक की रकम पर 10 साल तक मिलेगा 8% ब्याज। कांग्रेस का तीखा हमला। सलमान खुर्शीद ने पूछा नोटबंदी के बाद भाषण से क्यों गायब रही। ममता बनर्जी ने किया ट्वीट। लिखा डीमोनेटाइजेशन खत्म, डीमोनेटाइजेशन शुरू। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी किया पीएम पर हमला। जेडीयू ने पीएम के भाषण के बाद कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहें तो पीएम कराएं संसद में बहस। आ गया पीएम के भाषण का बचाव। पीएम को कहा शुक्रिया। पीएम मोदी की घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जमकर सराहा। अनुप्रिया को भाई गर्भवती महिलाओं की दी जाने वाली 6000 रुपए की योजना। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले नए साल की पूर्व संध्या पर देश शोषित आदिवासी और दलितों के हित की घोषणाओं कर संकल्प। कांग्रेस के मुताबिक पीएम शुद्धि यज्ञ यानी नोटबंदी में गई 125 लोगों की जान। लेकिन पीएम ने अपने भाषण में नहीं जताई संवेदना। पीएम के संबोधन पर विपक्ष के तीखे सवाल। ममता बनर्जी ने काले धन का पूछा हिसाब। सीएम केजरीवाल का पीएम पर वार। देश को धोखा देने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 1 सप्ताह तक झुग्गी बस्ती में नया साल मनाने की बात कही। बोले इस दौरान सुनूंगा इनकी समस्याएं। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल के विदेश में नया साल मनाने की बात कही। महाराष्ट्र के लंदन में नया साल मना रहे हैं।
और राहुल गांधी जी, ऐसा मुझे पता चला कि वो लंदन में नया साल मना रहे हैं। महाराष्ट्र के शिराला गांव में सीएम फडणवीस को करना पड़ा विरोध का सामना। दौरे से पहले लोगों ने बाजार बंद किया। शिराला में नाग पूजा का मुद्दा कोर्ट पहुंचने से खफाए लोग। सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने पर पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। पुंछ के शाहपुर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन, भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सरकार ने सेना को जो जिम्मेदारी दी है वो करूंगा पूरा, पाक को दिया कड़ा संदेश। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने माना मुंह मांगी कीमत पर मिल रही है शराब। भरतपुर में नकली नोट समेत 3 लोग गिरफ्तार, 1 कार और 6,000 रुपए बरामद। देवघर में खदान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 16, चौथे दिन भी जारी राहत बचाव कार्य। गिरफ्तार टीएमसी नेता तापस पॉल को कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा। चिटफंड घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। बिहार की किशनगंज पुलिस ने हथकड़ी समेत अस्पताल से भागे कैदी को फिर पकड़ा। बीवी बच्चों से मिलने से के लिए हुआ था फरार। वडोदरा पुलिस ने हाई प्रोफाइल पार्टी में मारा छापा, 276 लोगों को हिरासत में लिया। वडोदरा में पार्टी के दौरान हिरासत में लिए गए एक पूर्व आईपीएल चेयरमैन, उनकी पत्नी और बच्चों के शराब की रिपोर्ट पॉजिटिव। कुल 143 लोगों का अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव। दिल्ली के कृष्णानगर में बाइक सवार बदमाशों ने टीवी व्यापारी की गोली मारकर की हत्या, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। आज से पटना सिटी में शुरू हुआ गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाशोत्सव। रंगीली रोशनी में नहाया गुरुद्वारा। प्रकाशोत्सव में लेजर शो से एफिल टावर का प्रदर्शन, रोशनी का दिख रहा है खूबसूरत नजारा। पटना में 5 जनवरी को होगा प्रकाशोत्सव का समापन। पीएम नरेंद्र मोदी भी करेंगे समारोह में शिरकत। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में मुश्किल हार्ट सर्जरी के बाद बची 9 दिन की नवजात बच्ची। स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी ने दिलाई गरीब परिवार को आर्थिक मदद। जन्म के वक्त से ही बच्ची को थी दिल की बीमारी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फंड से दिया गया ऑपरेशन का 7 लाख का खर्च। इस्तांबुल में नए साल के जश्न के दौरान आतंकी हमला। सैंटा की इस ड्रेस पहने आतंकियों ने किया नाइट क्लब पर हमला। आतंकी हमले में 39 लोगों के मरने की खबर, 40 से ज्यादा लोग हमले में घायल। मरने वालों में 16 विदेशी भी शामिल, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिका ने आतंकी हमले की निंदा की। बराक ओबामा ने जांच में तुर्की को मदद की पेशकश की। अमेरिका के टेक्सास में 2 छोटे विमानों का हवा में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। गोवा में जमकर मना नए साल का जश्न, बड़ी तादाद में जुटे देसी विदेशी सैलानी। नए साल का जश्न मनाने रात में इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में जुटे सैलानी, सुरक्षा के देखे पुख्ता इंतजाम। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने साल 2016 को दी विदाई। नए साल का अपने अंदाज में किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नए साल की मौज मस्ती में डूबे नजर आए सीआरपीएफ जवान, बॉलीवुड के गानों पर जमकर किया डांस। पुंछ में बीएसएफ जवानों ने भी नए साल का मनाया जश्न। कुछ भक्ति भाव में डूबे तो कुछ नृत्य नाटिका में दिखे मग्न। जम्मू कश्मीर के कटरा में नए साल पर जुटे मां वैष्णो देवी के भक्त। भजन गायक नरेंद्र चंचल ने देवी भक्तों को भक्ति भाव में डुबोया। चेन्नई के लोगों में नए साल का दिखा जबरदस्त उत्साह, जमकर किया धमाल। त्रिवेंद्रम में बीच पर जुटे सैलानी, नए साल के आगमन का दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में नए साल का दिखा जोरदार सेलिब्रेशन, सूफी गाने पर झूमे सैलानी। उदयपुर से जैसलमेर तक सफर करने वाले पैलेस ऑन व्हील के 50 सैलानियों में 25 अमेरिकी पर्यटक जो बॉलीवुड के गाने पर जमकर गिर गए। के साथ नए साल का शुभारंभ, जगमग रोशनी से नहाया ऑकलैंड। ऑकलैंड में टावर पर शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोहा, पूरे देश में जश्न। हांगकांग में नए साल के स्वागत में शानदार आतिशबाजी, रंगीन रोशनी से नहाया आसमान।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी साल 2017 का इस्तकबाल रोशन हुआ शहर। ताइवान में भी नए साल का स्वागत, आतिशबाजी ने लोगों का दिल जीता। निर्देशक हैदर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सलमान खान के परिवार का वीडियो डाला। वीडियो में परिवार और छोटे बच्चों के साथ दिखे सलमान। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अपना एक फनी वीडियो ट्विटर पर डाला। खाने की प्लेट लेकर डांस कर रहे हैं अक्षय। फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी मीसा की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, मीशू। जल्द जीक्यू मैगजीन के कवर पेज पर नजर आएंगे शाहरुख खान। सत्यमेव जयते में कई बार पानी का मुद्दा उठाने पर जागी सरकार। वाटर कप प्रतियोगिता जीतने वाले गांव को फडणवीस सरकार देगी 50 लाख रुपए का इनाम। रईस में लीड रोल निभा रही पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का पुराना वीडियो वायरल। वीडियो में बॉलीवुड की बुराई कर रही है माहिरा। सैफ करीना के बेटे तैमूर के नाम पर हुए विवाद पर ऋषि कपूर ने दिया पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स का हवाला। बोले, बच्चे के नाम पर मां बाप का हक, जॉन्टी की बेटी का नाम रखा था इंडिया। बॉक्स ऑफिस